Hello dear students, good morning. Now our next question of the revision section 2. Okay, last सेशन में हमने कुछ उसके सम्स कर लिए थे और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे. नाउ अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट उसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे लॉज के रिलेटेड. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is the simple question of the find the value of n find the value of n for which 4 raised to n is divided by 4 raised to minus 4 is equal to 4 raised to 6. तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पे आपको एक एक्सपोनेंट n दिया है, वो n की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड करनी है. ऐसा ही एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 12.1 में एक पढ़ के आए, उसके जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, तो अच्छे से ध्यान देना. ओके, 4 raised to n is divided by 4 raised to minus 4 is equal to 4 raised to 6. now यहाँ पे आप देख सकते हो both the base are same, operator is divide, that's why exponents के बीच में होगा subtraction. okay, 4 raised to n minus 4 is equal to 4 raised to 6. therefore now 4 raised to minus plus n plus 4 is equal to 4 raised to 6. और एक लॉ हमने एक्सरसाइज में भी देखा था, मैंने आपको वो नोट डाउन करने को भी बोला था. when a raised to m is equal to a raised to n, दोनों के बेस इक्वल हो और इक्वालिटी हो, मींस इक्वल टू हो, तो m is equal to n. ओके, ये फिर से आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, या आगे आपको क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी. a raised to m is equal to a raised to n, therefore m equal to n. ओके, तो यहाँ पे भी वो अप्लाई होगा. therefore n plus 4 is equal to 6. ये हमारा m हो गया और ये n, m is equal to n. now n plus 4, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n यहाँ पे ही आपको रहना, और जो प्लस 4 होगा वो इक्वल टू के हम नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे, तो वो प्लस है तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, मींस माइनस. तो n is equal to 6 minus 4. therefore n is equal to 6 minus 4 2. तो n equal to 2. ओके, सिमिलरली इसके जैसा ही इक्वेशंस ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which p raised to 7x minus 4 is equal to p raised to 45. okay, 7x minus 4 is equal to p raised to 44. तो सिमिलरली यही लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा. ओके, तो डायरेक्ट मैं अभी ले रहा हूँ आपको p raised to 7x minus 4 is equal to p raised to 44. तो बेस दोनों के इक्वल है और इक्वालिटी है, तो जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल. तो 7x minus 4 is equal to 45. ओके, नाउ माइनस 4 हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x यहाँ पे ही इक्वल टू के इस साइड रहने देना है, और बाकी के जो भी नंबर्स है वो इक्वल टू के हमें नेक्स्ट साइड लेके जाना है. सिंपल. तो माइनस 4 है, इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो 45 प्लस 4. ओके, नाउ therefore 7x is equal to 45 plus 4 is 49. therefore x is equal to 49 by 7. therefore x is equal to 7. ओके, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6.
क्वेश्चन नंबर 6 में हम लेंगे इवैल्यूएट। इसमें भी हमें डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स है उसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसके क्वेश्चंस अभी हमने किए। अभी थोड़ा डिटेल में, जो हमें पहले आपको सेम जो बेस दे देते थे, अभी यहाँ पे आपको सेम बेस नहीं देंगे, बट उसके कुछ रिलेटेड देंगे, तो आपको समझ जाना है। वो भी एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। ओके, तो वो अच्छे से ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज में भी करके आए हो। फर्स्ट वन, तो फर्स्ट नंबर आपको दिया है 4⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 5⁻3 इट्स डिवाइडेड बाय 2⁻⁻4। 4⁻⁻1 मल्टी 5⁻3 इज 2⁻⁻4। तो सबसे पहले थिंग आप चेक करोगे कि सर यहाँ पे कुछ बेस इक्वल है तो हम वहां पे लॉज अप्लाई करें। नहीं, यहाँ पे बेस इक्वल नहीं है, बट आपको इक्वल करना है। कैसे? तो चलो देखते हैं। 4 है तो 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2⁻2 लिख सकते हो। 2⁻2 मींस 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। तो 4 के लिए हम ये एक्सपोनेंट पावर, जो ये पावर है, ये यूज कर सकते हैं 2⁻2। ओके, तो 4 की जगह मैं अभी क्या यूज करूंगा? 2⁻2 1 as it is. Now 5⁻3 upon 2⁻4, ये हो जाएगा 2⁻2। पावर्स के बीच में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। लॉ कौन सा? टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। तो 2 into -1 is -2 मल्टी 5⁻3 upon 2⁻4। now 2⁻2 minus -4 मल्टी 5⁻3। now क्या किया यहाँ पे? बेस आर इक्वल, ऑपरेटर कौन सा है? डिवाइड। तो एक्सपोनेंट्स के बीच में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ 2⁻2 minus minus is plus and plus 4⁻5⁻3 into 5⁻3. now plus minus minus 4 minus 2 is 2, तो 2⁻2 और 5⁻3. now 2⁻2, तो 2 multi 2 means 4, 2⁻2 means 4 multi 5⁻3, 5 5 are 25, 25 5 are it's 125. okay, and 125 4s are it's 500. okay, 125 4s are it's 500. now ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड नंबर भी इसके जैसे ही इंटरेस्टिंग लेंगे हम। सेकंड नंबर में है 4⁻⁻1 मल्टी 3⁻⁻1 मल्टी 10⁻⁻1। 4⁻⁻1 मल्टी 3⁻⁻1 मल्टी 10⁻⁻1। ओके, तो यहाँ पे भी आप सिंपल फॉर्म ले सकते हो कि यहाँ पे 4⁻1 है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, तो हो जाएगा ये 1/4 मल्टी ये हो जाएगा 1/3 मल्टी ये 1/10। ओके, सिमिलरली सबका मल्टीप्लिकेशन करो, 1/4 ये हो जाएगा 1/4 मल्टी 3 मल्टी 10, 1/4 3 जा 12, 12 10 जा 20, तो 1/120। ओके, नाउ और एक इसके जैसे एक सम लेते हैं। थर्ड नंबर 3/4⁻⁻7 it's multiply 4/3⁻⁻4। 3/4 into -7 मल्टी 4/3⁻⁻4। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि सर यहाँ पे कोई बेस इक्वल नहीं है। ओके, तो क्या करें? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे 4/3 है। सिमिलरली इसके जैसा ही क्वेश्चन 12.1 में है। ओके, तो वो भी एक बार चेक करोगे। सिमिलरली इसके जैसा ही सिंपल 3/4 है और यहाँ पे 4/3 है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो दोनों के बेस कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
या यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज कर सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नेम है रेसिप्रोकल। तो दोनों में से आप कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, दोनों जगह यूज कर सकते हो। मैं सेकंड में यूज करता हूँ 3/4 रेज टू -7 मल्टी 4/3 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 और ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, नाउ बेस आर इक्वल, देख सकते हो दोनों के बेस इक्वल है, ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है, तो एक्सपोनेंट्स के बीच में होगा एडिशन। तो 3/4 रेज टू -7 प्लस 4, 3/4 रेज टू प्लस माइनस -7 - 4, 7 - 4 is -3. Okay, 7 - 4 is 3 and the sign is bigger number, that's why minus. Okay, now अभी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो आप वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो अगेन आप रेसिप्रोकल यूज करो, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो 4/3 रेज टू 3, नाउ 4 × 4 × 4, 4 रेज टू 3 है। ओके, एक स्टेप आप कंटिन्यू लिख सकते हो ऐसे, 4 रेज टू 3 एंड 3 रेज टू 3, तो 4 × 4 × 4 इट्स डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 3, तो 3 × 3 × 3, 4 4s are 16, 16 4s are 64 and 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो 64/27. Now question number 7. Okay, in the last session, last question of this session, question 7 सिंप्लीफाई। तो आपको जो टर्म्स दिए उसको सिंपल फॉर्म में लाना है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे भी सेम सिमिलरली यहाँ पे भी आपको लॉज जो है वो अप्लाई करने हैं, बट वहां पे आपको बेस जो है वो भी डिफरेंट दिए होंगे क्वेश्चंस की, जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन था उसके जैसे। तो भी यहाँ पे आपको, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 25 × 10⁻⁸, sorry -8, it's multiplied by 5 raised to -3 multi 10 multi t raised to -4. ओके, सॉरी यहाँ पे है x y। ओके, नाउ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो तीनों हमारे पास जो नंबर्स है, ये दो वेरिएबल्स है वो अलग है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, बेस इक्वल है, ऑपरेटर डिवाइड है, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे आप चेक करो 25 डिफरेंट, 5 डिफरेंट, 10 डिफरेंट, तो जो तीनों नंबर्स है वो डिफरेंट है, बट उसमें एक इक्वालिटी है कि मैं वहां पे कुछ अप्लाई करूंगा, वहां पे जैसे यहाँ पे हमने चेक किया था कि यहाँ पे 4 है तो उसको हम 2:2 लिख सकते हैं, तो वैसा कुछ यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा तो तीनों के बेस कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और वहां पे हम कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉ अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 25 है तो उसको मैं 5:2 लिख सकता हूँ, 5 × 5, 5 means 5:2, 5 5s are 25. Okay, now y⁻8 as it is for the first step, 5⁻3 मल्टी 10 है तो मैं 5 × 2 अप्लाई कर सकता हूँ, 5 2 10, और ये y⁻4 as it is। तो यहाँ पे आपने जो अप्लाई किया वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, 25 = 5:2 and 10 = 5 × 2। तो ये आपको अंदर अप्लाई भी किया है तो आपको नोट डाउन भी करना पड़ेगा। नाउ अभी आप लॉ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेक करो 5⁻3 × 5, तो अगर यहाँ पे कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है, ऑलवेज 1 तो ऑलवेज होता ही 5:1। ओके, तो यहाँ पे आप लॉ अप्लाई कर सकते हो। देन सिमिलरली आप यहाँ पे अप्लाई करो। ओके, फर्स्ट यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो 5:2 as it is मल्टी
y रेज टू -8 -4। तो यहां पे मैंने अप्लाई किया है dividing the powers with the same base are equal operators divide, that's what exponents के बीच में क्या होगा subtraction। सिमिलरली यहां पे भी मैं लॉ अप्लाई करता हूं 5 रेज टू -3 plus 1 और ये 2 as it is। now 5 रेज टू 2 मल्टी ये क्या होगा y माइनस प्लस -8 plus 4 divided by 5 raised to -2 okay plus minus 3 minus 1 is 2 और जो साइन होगी वो होगी बिगर नंबर, तो 3 और 1 में बिगर नंबर 3 है तो उसका साइन माइनस मल्टी 2। नाउ अभी यहां पे हम अप्लाई करेंगे 5 रेज़ टू 2 और यहां पे है 5 रेज़ टू -2। बेस आर इक्वल ऑपरेटर इज डिवाइड, दैट्स व्हाई एक्सपोनेंट्स के बीच में होगा सब्ट्रैक्शन। ओके ये आएगा प्लस माइनस 8 -4 8 4 साइन बिगर नंबर माइनस प्लस, दैट्स व्हाई 5 रेज़ टू 4 मल्टी y रेज़ टू -4 अपॉन 2 5 रेज़ टू 4 5 5 25 25 5 is 125 and 125 5 is 625। okay 4 times है तो 625 into y raised to -4 upon 2, that's what final answer is 625 into y raised to -4 upon 2। ओके नाउ और एक इसके जैसा ही इक्वेशन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलरली एकदम इजी क्वेश्चन है 2 रेज़ टू -5 मल्टी 10 रेज़ टू -5 2 रेज़ टू -5 मल्टी 10 रेज़ टू -5 मल्टी 125 it's divided by 5 raised to -7 multi 4 raised to -5 4 raised to -5। सिमिलरली सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे सर यहाँ पे है 4 raised to -5। ओके ना सबसे पहला स्टेप सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी के बेस कैसे है डिफरेंट है, तो पहले इक्वल करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले 2 एज इट इज रहेगा 2 रेज़ टू -5 एज इट इज मल्टी 10 है तो 2 5 10 नाउ 125 है तो 125 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू 3 5 5 25 25 5 is 125 तो 5 रेज़ टू 3 इज डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू -7 तो एज इट इज रहेगा मल्टी 4 है तो वो 2 रेज़ टू 2 रेज़ टू -5। ओके नाउ जो भी हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है वो एक बार कंटिन्यू में लिख दो। जैसे 125 है तो वो 5 रेज़ टू 3 देन 10 तो 5 2 एंड 4 तो वो 2 रेज़ टू 2। ओके वो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। नाउ चलो यहाँ पे फटाफट 2 रेज़ टू -5 मल्टी यहाँ पे दोनों के जो एक्सपोनेंट है वहां पे अप्लाई करेंगे तो 2 रेज़ टू -5 होगा और 5 रेज़ टू भी -5 होगा। ओके ब्रैकेट में है मींस ये 2 और मल्टी 5 है उसके दोनों का एक्सपोनेंट है -5। ओके नाउ 5 रेज़ टू 3 अपॉन 5 रेज़ टू -7 मल्टी ये 2 रेज़ टू टेकिंग पावर ऑफ अ पावर तो 5 2 10 तो 2 रेज़ टू -10। अभी आप चेक कर सकते हो कि सभी के बेस कैसे हो गए हैं इक्वल हो गए तो वहां पे आप लॉ अप्लाई कर सकते हो। ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ देख सकते हो 2 और 2
बेस कैसे है उसके इक्वल है, ओके, ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये लॉ कौन सा है, मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस, ओके, तो एक्सपोनेंट्स के बीच में क्या होगा, एडिशन, तो 2 रेज़ टू -5 प्लस -5 मल्टीप्लाई, सिमिलरली यहां पे लॉ अप्लाई करूंगा, तो 5 रेज़ टू -5 प्लस 3, ओके, 2 रेज़ टू -10, ओके, नाउ 2 रेज़ टू -5 into -5 plus minus multi 5 raised to plus minus 5 plus minus 5 minus 3 is to sin bigger number, that's why minus, upon 5 raised to -7 multi 2 raised to -10, यहाँ पे आएगा 2 raised to -10 multi 5 raised to -2, अभी यहाँ पे लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, चेक करो, बेस आर इक्वल, ऑपरेटर इज डिवाइड, दैट्स व्हाई एक्सपोनेंट्स के बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, ओके, अपॉन 2 रेज़ टू -10, 2 रेज़ टू -10 एंड 2 रेज़ टू -10 कैंसिल आउट, इक्वल टर्म्स, और उसके बेस भी इक्वल है और एक्सपोनेंट्स भी इक्वल है, तो इक्वल टर्म्स हो तो वो ऊपर नीचे मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कैंसिल कर सकते हो, ओके, एंड द लास्ट टर्म इज 5 रेज़ टू -2 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस, तो 5 रेज़ टू 7 minus 2 is 5, तो 5 रेज़ टू 5 इज द फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, एकदम जो इजी सम्स हैं वो भी आपको ध्यान देना है, जैसे ये दो जो क्वेश्चन 4 और 5 है वो इंटरेस्टिंग है और वो आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ओके, ऐसे क्वेश्चंस हैं, और ये जो बाकी के जो सभी क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा मेरा कांटेक्ट कर देना, ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना।